हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा यूज ऑफ प्रीपोजिशन सीखेंगे और अलग अलग प्रीपोजिशंस के यूजेस के बारे में सीखेंगे। और कुछ यूजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और थोड़े से ट्रिकी भी है, तो आप लोग इस वीडियो को कृपया पूरा ज़रूर देखिएगा। हमें अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है। तो दोस्तों, कर्तव्य का इंग्लिश क्या होता है? ड्यूटी। और यहाँ पर लिखेंगे वी। हमें यानी कि हमारे पास, जैसे हमारे पास एक गाय है, वी हैव अ कव, तो उसी प्रकार हमें अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें कर्तव्य है, वी हैव ड्यूटी। अब यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन तो ज़रूर आएगा, तो हमेशा ड्यूटी के बाद टू लगता है, ड्यूटी टू। तो यहाँ पर लिखेंगे टू आवर पेरेंट्स, वी हैव ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स। क्या तुम उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हो? बीमारी ठीक करना का इंग्लिश क्या होता है? क्योर। तो यहाँ पर लिखेंगे कैन, क्योंकि यहाँ पर है सकते हो तो कैन यूज करेंगे। क्या पहले है तो कैन को पहले कर देंगे। कैन यू क्योर, क्या तुम ठीक कर सकते हो। अब इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा तो क्योर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ। कैन यू क्योर ऑफ, और यहाँ है उसकी बीमारी को, हिज डिजीज। कैन यू क्योर ऑफ हिज डिजीज। बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहो। तो हमेशा इसे इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं, और ऑलवेज और नेवर हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑलवेज लिखेंगे, ऑलवेज तैयार रहो, रहो के लिए बी यूज करेंगे, ऑलवेज बी प्रीपेयर्ड। अब यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आएगा तो दोस्तों हमेशा प्रीपेयर फॉर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर। वैसे भी यहाँ के लिए है, के लिए भी फॉर होता है। ऑलवेज बी प्रीपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब हुआ खराब स्थिति के लिए, या फिर आप फॉर द बैड टाइम भी लिख सकते हैं, यानी कि बुरे वक्त के लिए। तुम्हें तुम्हारे गलत आचरण के लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेन सब्जेक्ट तुम्हें है, मुझे नहीं, यानी कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल हैव टू आंसर टू मी, यानी कि तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। यू विल हैव टू आंसर टू मी। जैसे दोस्तों मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, तो पड़ेगा के सेंस में विल हैव टू और शेल हैव टू यूज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल हैव टू आंसर टू मी, तो हमेशा आंसर के बाद टू यूज करना है। अब है तुम्हारे गलत आचरण के लिए, तो यहाँ पर है के लिए, इसके लिए फॉर यूज करेंगे, फॉर योर मिसकंडक्ट। या फिर मिसबिहेवियर भी लिख सकते हैं। यू विल हैव टू आंसर टू मी फॉर योर मिसकंडक्ट। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और मैंने जितने भी वीडियोज़ प्रीपोजिशंस पर बनाए हैं तो सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए। उसे उसके नौकर के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो दोस्तों नियंत्रण का होता है कंट्रोल, उसे का लिखेंगे ही। दोस्तों उसे मतलब उसके पास, जैसे मान लीजिए कि उसे एक कलम नहीं है तो ही हैज़ नो पेन होगा, तो उसी प्रकार उसे नियंत्रण नहीं है, ही हैज़ नो कंट्रोल। अब यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन यूज होगा तो यहाँ पर ओवर यूज करेंगे। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज सर्वेंट, तो हमेशा कंट्रोल ओवर होता है, यानी जब हम किसी चीज़ पर नियंत्रण करते हैं और किसी देश पर शासन करते हैं तो रूल ओवर होता है। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज सर्वेंट। मैं उसके दुख की घड़ी में उसके साथ हमदर्दी रखता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई
आई सिंपैथाइज उसके साथ, तो सिंपैथाइज के बाद विद यूज करना है, विद हिम उसके दुख की घड़ी में, इन हिज सॉरो, आई सिंपैथाइज विद हिम इन हिज सॉरो। तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं, एक है विद और एक है इन। मैंने इस मामले में उससे पूछताछ की, तो यहाँ पर लिखेंगे आई इंक्वायर्ड। और दोस्तों यहाँ पर है उससे, तो यहाँ पर ऑफ यूज करेंगे, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे पूछताछ की। इंक्वायर के बाद ऑफ लगता है, यानी कि यहाँ पर विद यूज नहीं करेंगे। इस मामले में फिर इनटू यूज करेंगे, इनटू दिस मैटर, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम इनटू दिस मैटर। मुझे चाय से ज़्यादा दूध पसंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई प्रेफर मिल्क टू टी। दोस्तों हमेशा प्रेफर टू होता है, आई प्रेफर मिल्क टू टी, यानी कि जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसे पहले लिखेंगे और फिर टू यूज करेंगे, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, कम पसंद है, उसे बाद में लिखेंगे। आई प्रेफर मिल्क टू टी। मान लीजिए मुझे दूध से ज़्यादा दही पसंद है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। उस पर पुलिस के सिर पर मारने का दोष लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि अब पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पीटा गया है, आई हैव बीन बीटन, तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब 3 यूज होता है। और दोस्तों दोष लगाना का इंग्लिश होता है अक्यूज, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज़ बीन अक्यूज्ड, यानी कि उस पर दोष लगाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा, तो अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ यूज करते हैं। ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ, यानी कि उस पर दोष लगाया गया है, किस चीज़ का, मारने का, तो यहाँ पर लिखेंगे हीटिंग। पुलिस के सिर पर, अ पुलिस, ऑन हिज हेड, ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ हीटिंग अ पुलिस ऑन हिज हेड। तो इसमें ऑफ यूज हुआ है और ऑन यूज हुआ है। मुझे क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसमें कई लोगों का आंसर गलत हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे आई हैव नो एक्सपीरियंस, यहाँ पर ऑफ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर इन यूज करेंगे, इन प्लेइंग क्रिकेट। हमेशा एक्सपीरियंस इन होता है और यहाँ पर वर्ब यूज होता है। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ यहाँ पर नहीं होगा, आई हैव नो एक्सपीरियंस इन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन टीचिंग, तो इन यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में एक प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पर, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।